ट्रम्प टैरिफ में कमी से भारत को क्या फायदा? भारतीय निर्यातकों के लिए तत्काल राहत होगी, जिससे अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धकता बढ़ेगी। श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ बड़ा होगा। कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और परिधान जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। टैरिफ हटने या कम होने से इन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। व्यापार समझौते की अनिश्चितता समाप्त होने से भारतीय बाजारों में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय शेयर बाजारों का एक बड़ा उछाल मिल सकता है। समझौते से अमेरिका के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों की मजबूत नींव बनेगी, जिससे व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा। टैरिफ कम होने से मेक इन इंडिया के तहत उत्पादित वस्तुओं को अमेरिकी बाजार तक अधिक पहुंच मिलेगी। इस समझौते से जटिल टैरिफ बाधाओं जैसे तकनीकी नियम और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का समाधान होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन दावे करते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच पॉजिटिव डील बस होने ही वाली है। अब विदेशी एजेंसी ने भी भारत अमेरिका डील के जल्द पूरे होने की बात कही है और अनुमान लगाया है कि फिलहाल भारत पर लागू अमेरिका का 50% टैरिफ संशोधित होकर सिर्फ 20% किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके टैरिफ ने अमेरिका को अमीर, मजबूत और सुरक्षित बनाया है। इसने युद्ध रोकने के साथ दूसरे देशों को अमेरिका को लूटने से भी बचाया है। उन्होंने शेयर बाजार और रिटायरमेंट सेविंग्स में ग्रोथ, महंगाई और टैक्स में कमी का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनका ये बयान बेहद अहम है। ट्रंप के इस बयान में साफ मैसेज छुपा है कि आगे उनकी संरक्षणवादी व्यापार नीति जारी रहेगी। चीन के लिए एक बड़ा कड़ा संकेत है कि टैरिफ का इस्तेमाल चीन से सप्लाई चेन को जबरन हटाने और अमेरिका को लूटने के कृत्यों के लिए दंडित करने के शक्तिशाली हथियार के रूप में जारी रहेगा। इससे व्यापार युद्ध और गहरा सकता है। वहीं भारत के लिए यह एक दोहरा संदेश है। यह चेतावनी है कि सहयोगी होने के बावजूद अमेरिका हितों के विरुद्ध जाने पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर भी है। कारण है कि चीन पर टैरिफ की मार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका देता है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका की व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। उम्मीद है कि इससे अमेरिकी टैरिफ काफी हद तक कम होंगे। अभी भारतीय सामानों पर 50% अमेरिकी टैरिफ है। इनमें से 25% अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल आयात के कारण है। वहीं ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने वाला है कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी ऐसे शुल्क लगा सकते हैं। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में टैरिफ से होने वाली कमाई में तेजी आई है। टैरिफ से अमेरिका की बम्पर कमाई। अक्टूबर में कमाई रिकॉर्ड 34.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में कुल टैरिफ कलेक्शन 215.2 अरब डॉलर था। वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक 41.6 अरब डॉलर राजस्व की कमाई हुई है। अप्रैल में ट्रंप की ओर से लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की गई। मई में 23.9 अरब डॉलर से बढ़कर जुलाई में 29 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर से मिलाकर 62.6 अरब डॉलर का राजस्व आया। भारतीय वाणिज्य विभाग के हाल के बयानों के अनुसार भारत को उम्मीद है कि टैरिफ से संबंधित मुद्दों को सुलझाने वाला फ्रेमवर्क ट्रेड डील इस साल के अंत 2025 तक या बहुत कम समय में फाइनल हो जाएगा। हालांकि एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता जिसमें सभी पहलू शामिल होंगे उसे पूरा होने में अधिक समय लग सकता है। वहीं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार समझौता कल, अगले महीने या अगले साल कभी भी हो सकता है, जो आधिकारिक स्तर पर प्रगति पर निर्भर होगा। आपको बता दें कि समझौते का औपचारिक प्रस्ताव फरवरी 2025 में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के बाद आया था। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 191 डॉलर बिलियन से बढ़ाकर 500 डॉलर बिलियन से अधिक करना है। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसमें बड़े अवसर और कुछ संवेदनशील चुनौतियां दोनों शामिल हैं। कृषि और डेयरी क्षेत्र डील का संवेदनशील पहलू। आपको बता दें कि अमेरिकी भारत ने अपने डेयरी उत्पादों के कुछ कृषि उत्पादों जैसे सेब, बादाम और जीएम फसलों के लिए बाजार खोलने की मांग करता है, जबकि भारतीय डेयरी और कृषि क्षेत्र में लाखों छोटे किसान शामिल हैं। अमेरिका में डेयरी उत्पादों को भारी सब्सिडी मिलती है। यदि अमेरिका डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोला जाता है तो अनुमान है कि इससे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना भारी नुकसान हो सकता है।
लिहाजा भारत सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपना रखा है। मोदी सरकार अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के हितों की कीमत का कोई समझौता नहीं करेगी। बता दें कि भारत को अमेरिका की कुछ वस्तुएं जैसे शराब, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर अपने आयात शुल्क कम करने पड़ सकते हैं। टैरिफ घटने से अमेरिकी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार खुलने पर कुछ घरेलू उद्योग जैसे ऑटो और शराब उद्योग को अल्पकालिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर की बातचीत 15-17 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन में हुई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने 17 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के ताजा आंकड़े जारी करते हुए कहा था कि अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के टॉप डेस्टिनेशन बना रहा। भारत में अमेरिका एक्सपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान 47.32 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान बढ़कर 52.12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।